अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए। नाज़रीन, हमारा सिलसिला चल रहा है कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात का, यानी फार्माकोपिया पर। तो उस सिलसिले की ये आज की 5वीं वीडियो है। तो जिन भाइयों ने वो वीडियोस 4 नहीं देखी तो वो वीडियोस देख लें ताकि आगे वाली बात आपको आसानी से समझ आ सके। आज की जो वीडियो है वो हम बयान करेंगे आसाबी उजलाती तहरीक की जो अद्वियात हैं, और उनमें भी हम आज आसाबी उजलाती मुलय्यन को बयान करने वाले हैं। इसके फवायद क्या हैं, किन किन अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, और फिर इसके नुकसानात क्या हैं, और इसमें मसाइल हमारे हुक्मा भाइयों को क्या पेश आते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि आसाबी उजलाती तहरीक की जो अद्वियात है वो क्या काम करती हैं। तो नाज़रीन, आसाबी उजलाती तहरीक के तमाम नुस्खाजात दिमाग और आसाब की मशीनी तहरीक को पैदा करती हैं। ये अद्वियात दिमाग के हुक्म रसा आसाब को तेज करती हैं, जिस्म में सर्दी की कैफियत को बढ़ाती हैं और हरारत को खारिज करती हैं, हरारत को कम करती हैं। और इन तमाम अद्वियात का जो मिजाज होगा वो सर्द मिजाज होगा। तो इसमें जो है हम मुहर्रक और शदीद को बयान नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी खास कोई जरूरत पेश नहीं आती। तो आज हम मुलय्यन से बात शुरू करते हैं कि आसाबी उजलाती मुलय्यन, जिसको एक मुलय्यन भी कहा जाता है। ये जो नुस्खा है वो आप सुन लें पहले, फिर हम इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। इसमें तुख्म कासनी है 50 ग्राम, कलमी शोरा है 30 ग्राम, जौ खार है 40 ग्राम, गुल सुर्ख है ईरानी 120 ग्राम। अब ये तो नुस्खा है जिसको बहुत सारे हुक्मा ने इसको तब्दील किया है। तब्दील करने की बहुत सारी कोशिशें भी की हैं, लेकिन वो सारी तब्दीलियां नाकाम। इसकी वजह यह है कि कलमी शोरा और जौ खार ये असली मिलते नहीं है। 2 नंबर पंसार के पास मिलते हैं, जिनके अंदर जो है वो जौ खार के अंदर भी नमक डाला हुआ होता है, जिससे मरीज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और कलमी शोरा भी खालिस नहीं मिलता, जिससे जो मतलूबा मकासद हैं इस दवाई के वो पूरे नहीं होते। इस वजह से हकीम मोहम्मद आरिफ दुनियापरी साहब, उन्होंने भी इस नुस्खे के हवाले से बार बार किताबों के अंदर लिखा है कि हमने इसको बार बार तब्दील किया है, लेकिन फिर भी हम उन मकासद तक नहीं पहुंच सके। तो इस नुस्खे को मैंने थोड़ा सा तब्दील कर लिया है, और इस नुस्खे का हम नया नाम दे रहे हैं एक मुलय्यन जदीद, यानी आसाबी उजलाती मुलय्यन जदीद। तो इसमें जो ये मसाइल आ रहे हैं कि 2 नंबर जो चीज मिलती है 1 नंबर खालिस नहीं मिल रही, बहुत सारे हुक्मा इस हवाले से परेशान हैं। इस नुस्खे को मैंने इस तरह तरतीब दिया है, वो आप नोट कर लें। तुख्मे कासनी 50 ग्राम, अजवाइन खरासानी 30 ग्राम, धनिया खुश्क 40 ग्राम, और गुल सुर्ख ईरानी 150 ग्राम।
अब इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सादा मिल जाती हैं। इसमें सिर्फ ये कि गुलसुर्ख ईरानी अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप जो है वो पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं। तो अब इसको बनाना कैसे है कि इसको सफूफ बना लें। इसकी गोली बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सफूफ के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। नहीं तो फिर ये कि आप 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात 3 टाइम या 4 टाइम आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं दूध या पानी के साथ। और सफूफ जो है वो आप 1 माशा तक दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अब इस नुस्खे के हवाले से बहुत सारी एहतियातें हैं, वो जरा सुन लें। देखिए, ये नुस्खा बहुत ज्यादा सर्द है, ठंडे मिजाज का है, तो ये सिर्फ गर्म मिजाज वालों के लिए ही इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें उजलाती गुदी तहरीक है, गुदी उजलाती तहरीक है, या ज्यादा से ज्यादा गुदी आसाबी तहरीक में। तो इन तहरीकों के अंदर ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा किसी और तहरीक में इस्तेमाल करवाने का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी तशखीस दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसको सर्द मिजाज को भी गर्म खुश्क मिजाज बना के और उसको आपने ये नुस्खा दे दिया, तो इससे जो है वो नुकसान हो सकता है। तो तशखीस आपकी जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से अमराज के अंदर इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इसमें पेशाब की कमी में आप इसको इस्तेमाल करवाएं। पेशाब की अगर जलन हो रही है तो इसमें इसको इस्तेमाल करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन नुस्खा है, इसमें आप इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा फालिज जो है वो उजलाती गुदी का हो, गुदी उजलाती का हो या गुदी आसाबी का हो, इन तीनों तरीकों के अंदर फालिज के अंदर इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दिल की घबराहट गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से, उनके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है। दिमाग जो है वो सुन रहना या खाली खाली रहना हरारत की ज्यादती और आसाबी कमजोरी की वजह से, तो उसके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है ये। इसी तरह जिस्म का गर्म रहना, इसके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है। और माइग्रेन पेन जो है वो जो गर्मी की वजह से होता है और जो सूरज तुलू होने के बाद शुरू होता है, वो उस दर्द के लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर हाई की वजह से भी नींद की बात कमी हो जाती है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। लेकिन तशखीस आपकी जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, तभी ये नुस्खा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर आप लाइक करें। अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।